हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे, खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं आकाश चौधरी स्वागत करता हूं हमारे चैनल स्टूडेंट अड्डा पे। ठीक है बेटा, इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा के पीवाईक्यूज देखेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, और ये वेक्टर अलजेब्रा का पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 के अंदर हमने कहते टोटल 8 से 9 क्वेश्चन देखे थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ऐसे ही फिर कुछ 8 से 9 क्वेश्चन हम इसके अंदर करने वाले हैं, और फिर इसके बाद एक और पार्ट आएगा, उसके अंदर भी हम 8 से 9 क्वेश्चन करने वाले हैं। टोटल 24-25 क्वेश्चन वैसे ही कहते हैं, इससे बाहर कोई आएगा ही नहीं क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आप कहते हैं ये कहते हैं अपनी तीनों वीडियोस देख लेंगे तो आपके 8 नंबर पक्के हो जाएंगे बड़े प्यार से। ठीक है बेटा, चलिए। तो अगर आपने वो वाले पार्ट नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया है, तो आप वहां से उसको देख सकते हैं। इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन में मैंने चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 8 के कहते हैं लिंक भी डाल दिए हैं उन वीडियोस के, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। चलिए बेटा, फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कुछ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इजी सा क्वेश्चन है, देखो। इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर यूनिट वेक्टर्स, मतलब ये क्या है, ए बी सी क्या है हमारे यूनिट वेक्टर्स। अब यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, मतलब इनकी जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, 1 है। मतलब कि ए की मैग्नीट्यूड बराबर बी की मैग्नीट्यूड बराबर सी की मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, 1 के बराबर है। क्लियर हुआ पहले चीज। ऑल्सो हमें एक चीज गिवन है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इन तीनों वेक्टर का सम कितना है बेटा, 0 है। और हमें निकालना है राइट द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। अब आप क्या कीजिए यहाँ पर, इसका यहाँ पे स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, ये तो इधर 0 ही रहने वाला है, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इसे कैसे करेंगे, इसका होल स्क्वायर ओपन करना है, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ऐसी डॉट कर देंगे यहाँ पे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इतना आ जाएगा इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो बेटा, ए की मल्टीप्लाई ए से करेंगे यहाँ पर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ए की मल्टीप्लाई बी से करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ए डॉट बी आ जाएगा। बी की मल्टीप्लाई सी से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ए डॉट सी। फिर बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा बी डॉट ए। ठीक है, बीच में सबके प्लस चलेगा, बी डॉट ए आएगा। देन प्लस बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा। देन प्लस बी डॉट सी आ जाएगा, बी डॉट सी। आगे चले तो सी डॉट ए आ जाएगा, प्लस सी डॉट बी आ जाएगा, प्लस सी डॉट सी। ठीक है, या फिर इसकी मैग्नीट्यूड हम इसे उल्टा भी लिख सकते हैं यहाँ पर, कि आपकी यहाँ पर ये स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब बेटा आपको इतना पता होगा कि अगर कहीं पे ए डॉट बी होता है तो बराबर होता है बी डॉट ए के। तो हम यहाँ पर यही करने वाले हैं, ए की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इनको एक साथ अलग अलग लिख दिया। प्लस अब देखो यहाँ पे ए बी आ रहा है और यहाँ पे आपका कहते हैं बी ए आ रहा है, तो ए बी प्लस बी ए आपका दोनों बराबर हो जाएंगे, तो आप लिख सकते हैं 2 a डॉट बी। ऐसे ही आप अपना आगे लिख सकते हैं 2 b डॉट सी, और ऐसे ही 2 c डॉट ए, ये लिख देंगे आप यहाँ पर। ठीक है, चलिए इसके बराबर हो गया 0। ये 1 है, +1 +1 प्लस, तीनों में 2 कॉमन है, तो a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस का सी डॉट ए इज इक्वल टू 0। इधर से a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ठीक है, मल्टीप्लाई में यहाँ पे 2 है, ये +1, ये तीनों करा तो इधर जाके माइनस का 3 हो गया। और हमें निकालनी थी वैल्यू a डॉट बी प्लस बी डॉट सी। एक मिनट यहाँ पर, एक मिनट, बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये वैल्यू निकालनी थी। ये उधर जाके हो जाएगा माइनस का 3/2। अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, दो तीन बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पे दो क्वेश्चन आए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है बेटा, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बड़े प्यार से बन जाता है। इजी क्वेश्चन होता है, बच्चे आराम से करके ले जाते हैं इसे। कर लेते हैं, चलो इसे भी। कह रहा है कि ए की वैल्यू दे रखा है, बी की वैल्यू दे रखी है, दो वेक्टर दे रखे हैं। देन फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। बेटा अगर ए का प्रोजेक्शन निकालना है, होता है हमें बी के ऊपर, तो वहां होता है ए डॉट बी होता है ऊपर, और जिसके ऊपर निकालना है ना ऑन बी, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड नीचे होता है। तो अगर पूछ ले कि बी ऑन ए, अगर बी ऑन ए पूछ ले आपसे, तो वहां पे नीचे किसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और ऊपर हो जाएगा ए डॉट बी ही रहेगा ऊपर। क्लियर हुआ, तो ये होता है फॉर्मूला अप्लाइड यहाँ पर। तो यहाँ पे हम प्रोजेक्शन निकालने वाले हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन बी की मैग्नीट्यूड। और ए डॉट बी करेंगे, देखो 7 × 2 यहाँ पे हो जाएगा 14, प्लस 1 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, प्लस का 6 आएगा, और माइनस का 12 आएगा यहाँ पर, क्योंकि 4 3 12 होगा, लेकिन माइनस का साइन आया 12। और यहाँ पे बी की मैग्नीट्यूड निकालेंगे, बी की मैग्नीट्यूड
तो 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। चलिए ऊपर 20 माइनस 12, ऊपर आ गया 8 हमारा, और नीचे से कितना निकल के आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 36, 40, यहाँ पर रूट 49 आ गया। ये हो जाएगा 8/7। कितना हो जाएगा बेटा, 8/7। क्लियर हुआ। इजी सा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, इवन 1 मार्क्स में भी पूछ सकता है आपसे एमसीक्यू में। ठीक है, चलिए अब करते हैं अपने सेकंड वाले क्वेश्चन को। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए कह रहा है कि ए बी सी बेटा आपके म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स है। अब दो चीजें आ गई हैं इसके अंदर, इस स्टेटमेंट के अंदर दो चीजें हैं। पहली चीज क्या है कि ये क्या है आपके यूनिट वेक्टर्स है, मतलब कि इनकी मैग्नीट्यूड बराबर है, और है कितनी, सी 1 के बराबर है। क्लियर हुआ, पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। दूसरी चीज म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि इनके बीच का डॉट जो है वो किसके बराबर है, मतलब ए डॉट बी इजल टू बी डॉट सी इजल टू सी डॉट ए, वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ठीक है, ये सेकंड सॉल्यूशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। ए डॉट बी इजल टू बी डॉट सी इजल टू सी डॉट ए, ये इसके बराबर है। चलिए जी, आप क्या कर सकते हैं, अब हमें निकालनी है वैल्यू इसकी। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए बहुत सिंपल सी बात है बेटा, देखो ये क्या करना है हमें, यहाँ पे जो वैल्यू आपसे पूछी है इसी का होल स्क्वायर कर दो। आपसे पूछा है यहाँ पर 2a प्लस बी प्लस सी, इसका होल स्क्वायर निकाल दो, बहुत सिंपल से यहाँ से। ठीक है, इतना निकाल लेंगे आप यहाँ से, और फिर वहां से वो चीज आपकी सॉल्व हो जाएगी। अब ये किसके बराबर होता है, ये फॉर्मूला जो होगा ये होगा आपका, ऐसे लिख लो, 2a प्लस बी प्लस सी, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन करा था उसी की तरह करना है। 2a प्लस बी प्लस सी, इस तरीके से कर देंगे। इसके नीचे हम चलते हैं यहाँ से, बेटा 2a की मल्टीप्लाई 2a में होगी, 2 2 जा 4, और a की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। क्लियर हुआ। चलिए 2a की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 यहाँ पे आ जाएगा आपका 2a वेक्टर, यहाँ पर b वेक्टर, प्लस 2a वेक्टर c वेक्टर, डॉट में है सारे, ठीक है, ये डॉट में, प्लस अब b की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2b डॉट a। ठीक है, आगे बढ़े, b की मल्टीप्लाई b से करेंगे तो b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे b डॉट सी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़े, नीचे कर देता हूँ मैं, यहाँ पर c से करेंगे तो 2a डॉट सी आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, अगर आगे बढ़े जाए यहाँ से तो c से करेंगे तो c डॉट बी हो जाएगा यहाँ से, एंड प्लस c की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हुआ, पहले चीज़ तो इतना कि ये टर्म्स हमारी आ जाएंगी। तो यहाँ से आप क्या कर लेंगे, जो आपके जो टर्म्स हैं उनको एक साथ लिख लीजिए, पहले जो इनका मैग्नीट्यूड आ रहा है तो 4a की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस c की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इतना कर लिया आपने। अब जो आपकी बाकी की टर्म्स है बेटा, अब आप उनको क्या कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल ऐड करके लिख लीजिए। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे आपका आ रहा है ये वाली टर्म्स, देखो यहाँ पर 2ac हमारा यहाँ पे हो जाएगा 4a डॉट सी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे 2ab आ रहा है, यहाँ पे ba आ रहा है, यहाँ पे 2ab आ रहा है, तो यहाँ पे दोनों बराबर हो जाएंगे, मतलब दोनों बराबर नहीं है तो 4ab हो जाएगा। और bc और cb हमारा यहाँ पे आ जाएगा 2b डॉट सी। आप यहाँ पे रीजन लिख देना कि ए डॉट सी बराबर सी डॉट ए के है। ठीक है, ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए के है, ताकि आपके जो नंबर है वो कहाँ पे कटेगा। ठीक है, और ऐसे ही बी डॉट सी जो है वो किसके बराबर है, सी डॉट बी के बराबर है। ये आपने तीनों को एक साथ लिख दिया यहाँ पर। बस अब क्या करना है आपको, यहाँ पे एक ये कितना है, 1 है, तो 4 × 1, प्लस यहाँ पे बी कितना है, ये भी 1 है, प्लस ये भी कितना है, 1 है, प्लस ए डॉट सी बेटा ये कितना है, 0 है, तो 0 प्लस 0 प्लस 0। क्लियर हुआ भाई, ये सारी चीज़ें 0 है ना, बी डॉट सी, ए डॉट बी और ए डॉट सी, ये सब चीज़ें 0 है। तो कितना हो गया बेटा, 4 + 1 कितना आ गया, टोटल आंसर आपके यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, और क्योंकि हमें यहाँ पे हमने ये वैल्यू जो निकाली थी, ये किसकी वैल्यू थी, ये इनके स्क्वायर की वैल्यू 6 आई है। तो अगर मुझे हमें निकालना है यहाँ से 2a प्लस बी प्लस सी, तो इधर से अंडर रूट हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा आपका √6। क्लियर हुआ, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन कर लेना है। ठीक है, ऐसे ही सेम क्वेश्चन और भी आ सकते हैं वैल्यू चेंज करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब बेटा देखो, ये जो इस पेज पर तीनों क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों को मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डालूंगा, ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आती है। ठीक है, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। चलिए देख लीजिए आप, ये 17, 18, 19, मतलब हर साल अल्टरनेटिवली इनमें से कोई ना कोई इस टाइप के क्वेश्चन आते जरूर है। ठीक है, जैसे कि हमारा ये वाला क्वेश्चन है जो हमारा यहाँ पर नंबरिंग डल रही है 64, ये हमारा 4th नंबर पे है। कह रहा है कि 3 वेक्टर है, 4 वेक्टर है, 1 2 3 4, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पोजीशन वेक्टर है किस किस के, ए बी, ए के, बी के, सी के एंड डी के।
फाइंड द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन ए बी एंड सी डी। ठीक है, हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है, और फिर चेक करना है कि क्या ये कॉलिनियर वेक्टर हैं कि या नहीं है। ठीक है, ये दो चीजें इसके अंदर निकालनी है हमें। तो बेटा ए के पोजिशनल वेक्टर हैं आपके आई प्लस जे प्लस के, बी के पोजिशनल वेक्टर है 2i प्लस 5j प्लस का 2i प्लस 5j, भाई इतना ही है। ठीक है, सी है आपका 3i प्लस का 2j माइनस का 3k कैप, एंड डी है आपका i माइनस 6j माइनस का k कैप। अब हमें क्या निकालना है, आपको चेक करना है कि ये एंगल किसके से निकालना है, ए बी एंड सी डी का। तो ए बी निकाल लीजिए और सी डी निकाल लीजिए। जब ए बी निकालेंगे तो ये हो जाएगा ओ बी माइनस ओ ए। ठीक है, जब सी डी निकालेंगे तो ओ डी माइनस ओ सी। ठीक है, तो ओ बी ये रहा यहाँ पर, माइनस करेंगे इसमें से इसे माइनस करेंगे। 2 - 1 कितना आ जाएगा आपका, आई आ जाएगा। 5 - 1 कितना करेंगे, प्लस का 4g हो जाएगा, और 0 - के माइनस का के कैप हो जाएगा। इसमें अगर किसी को डाउट है आप में से, ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पे सी डी की वैल्यू निकाल लेंगे, जो हमारे सी डी हमारे यहाँ पे दे रखा है। चलिए, तो सी डी भी अपना यहाँ से निकाल लेते हैं हम अपना आई प्लस, ठीक है, और ये हमारा आ जाएगा यहाँ से ओ डी, डी में से माइनस करेंगे 1 माइनस का 2i, ठीक है, माइनस का 6 माइनस का 2 माइनस का 8j कैप, इसमें से इसे माइनस कर देंगे, और माइनस का k, और यहाँ माइनस लगाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 2k कैप। बेटा दोनों आ गए यहाँ पे। अब हमें क्या निकालना है, कॉस थीटा निकालना है इन दोनों के बीच में। तो ए बी वैक्टर है, ठीक है, डॉट सी डी वैक्टर है, ए बी वैक्टर सी डी वैक्टर, नीचे क्या हो जाएगा, ए बी की मैग्नीट्यूड और यहाँ पर सी डी की मैग्नीट्यूड, ए बी डॉट सी डी। बेटा इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, 1 × 2 करेंगे यहाँ पे माइनस का 2 आएगा, 4 × 8 करेंगे, ठीक है, माइनस का 32 आएगा, एंड यहाँ पे ये आ जाएगा आपका माइनस का कितना, माइनस का 2। इसमें कोई डाउट अभी, ठीक है, नीचे से देखते हैं नीचे से क्या आता है। ए बी की मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ठीक है, और ये आपका इधर चलेगा अंडर रूट के अंदर, यहाँ से आपका 2 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो टोटल जो आपकी वैल्यू आ जाएगी ऊपर से वो कितनी आ रही है, देखिए जरा एक बार ध्यान से। ऊपर से आपकी 36 वैल्यू आ रही है, ठीक है, और नीचे से कितनी वैल्यू आ रही है भाई, 4 का स्क्वायर, यहाँ पे √18 हो रहा है। ठीक है, ये आपका √18 आ गया। यहाँ से कितना आ रहा है, 4 64 68 72, √72। अब आप यहाँ से इसे कैसे काटेंगे बेटा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक है, देखो मैं कैसे करता हूँ, 72 को आप जरा तोड़ेंगे तो 72 को आप लिख सकते हैं ना 2 × 36, 2 × 36, 36 से क्या करेंगे आप, यहाँ पे 36 से 6 निकल जाएगा आपके सामने। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको। तो मैं यहाँ पे इसको 36 को यहाँ से निकालने की कोशिश करता हूँ, तो इसको मैं यहाँ से लिखूंगा 36 √18, और 36 में से भी अगर मैं यहाँ से करूँ तो ये हो जाएगा 6 × 6, तो 6 बाहर निकल जाएगा आपका यहाँ से, तो ये आपका आ जाएगा 2 √18, कुछ इस तरीके से। देखो जरा 72 को आप ये लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है भाई, 36 है ना, इसको भी तोड़ दो, 36 को भी तोड़ दो, √18 की फॉर्म में लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो 2 × 18 हो जाएगा, और इस 2 से हमारे यहाँ पे क्या निकल जाएगा, 4, तो एक 2 बाहर निकल जाएगा, √18, 36 ऊपर, √18 कितना हो जाएगा, 18, तो 2 × 18, ठीक है, कितना हो गया 36 अपॉन, और ऊपर माइनस का 36 है, एक मिनट, माइनस 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 का 36 है, तो माइनस का 36 अपॉन में माइनस, ये आ गया आपका 36 अपॉन में 1, तो कितना आ गया, -1। तो आपका बेटा कॉस थीटा जो आया है वो आया -1, और आपको इतना पता होगा कॉस थीटा -1 कब होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, थीटा हो गया आपका 5, कितना हो गया 5, ठीक है, ये 180 पे होता है, तो आपका और 180 डिग्री भी आपको लिख सकते हैं। क्लियर हुआ पहले इस चीज को। अब बेटा देखो सेकंड पार्ट उसने हमसे पूछा था कि क्या ए बी और सी डी ये दोनों वेक्टर आपके कॉलिनियर हैं। हाँ बेटा, ये दोनों कॉलिनियर हैं। देखो कॉलिनियर वो होते हैं जो एक ही लाइन में पढ़ते हैं, उसके लिए उनके बीच का एंगल जो होना चाहिए थीटा होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए या पाई होना चाहिए।
ठीक है, इस तरीके से। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना आ रहा है आपका, दोनों का देखो जरा चेक करो, 180 आ रहा है। ठीक है, तो ये आर आप यहाँ पर लिख देंगे कोलिनियर वेक्टर्स। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। तो चलिए बेटा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने। ठीक है, लेट ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस एंड सी इज इक्वल टू दिस। फाइंड अ वेक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ, ठीक है, बोथ सी एंड बी, एंड ऑल्सो डी डॉट ए इज इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू 21। बेटा ये आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, मिसलेनियस में आपको मिल जाएगा ऐसा क्वेश्चन, एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, मैंने पहले ही बता दिया आपको। ठीक है, ये आपका अगेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आ जाता है। ठीक है, तो मैं जल्दी से थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ यहाँ पर। चलिए बेटा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, और ये यहाँ पे नंबरिंग में 65। चलिए, लेट ए दे रखा है, बी दे रखा है एंड सी दे रखा है। तो यहाँ पर जो आपके वेक्टर्स हैं उनको तो अभी लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लिख लेंगे ए बी एंड सी वेक्टर को, आप तीनों को यहाँ पर लिख लेंगे। जैसे कि 4i प्लस का 5j माइनस का के कैप, ऐसे ही यहाँ पर लिख लेंगे आप i माइनस का 4j प्लस का 5k कैप। सी को यहाँ पर लिख लेंगे 3i प्लस का j माइनस का के कैप। ठीक है, कह रहे हैं कि लेट फाइंड करिए डी वेक्टर को, तो लेट कर लेते हैं। लेट डी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस का वाई जे प्लस का जेड के कैप। लेट कर लिया आपने, विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ सी एंड बी। ठीक है, डी इज परपेंडिकुलर टू बोथ सी एंड बी। इसका मतलब डी डॉट सी इज इक्वल टू जीरो एंड डी डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। बेटा परपेंडिकुलर का मतलब तो यही होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डी के देखो यहाँ पे डॉट करेंगे, डी का डॉट करेंगे किसके साथ, सी के साथ। तो डी ये रहा, सी ये रहा, तो कितना हो जाएगा 3x। ठीक है, 3x आ जाएगा प्लस में यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से देखते जाइएगा, बहुत सिंपल सा आसान से हो जाएगा क्वेश्चन आपका। ठीक है, 3x हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे और क्या होएगा आपका, यहाँ पे y प्लस का y आ जाएगा, और माइनस का z इक्वल टू जीरो। इक्वेशन नंबर 1। ऐसी जब b के साथ करेंगे, x का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस का 4y, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 5z इक्वल टू जीरो। इक्वेशन नंबर 2। ऑल्सो हमें एक और चीज गिवन है, ऑल्सो डी डॉट ए इज इक्वल टू जीरो। बेटा डी का ए के साथ जब डॉट कर रहे हैं तो वो कितना, जीरो नहीं है, एक मिनट, 21 है। कितना है, 21। तो डी का है हमारा ये रहा, और ए का है हमारा वो रहा। तो एक्स की वजह यहाँ पे 4 में करेंगे तो 4x। ठीक है, और फिर प्लस का 5y, और माइनस का z इज इक्वल टू जीरो। बेटा तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल, बहुत इजी है आपके लिए, मुझे पता है। ठीक है, मैं करके दिखा देता हूँ कैसे करेंगे। देखो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मैं इन दोनों को सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, जैसे 3x प्लस वाई माइनस का z इक्वल टू जीरो, यहाँ हो जाएगा x माइनस 4y प्लस का 5z इक्वल टू जीरो। मैं यहाँ को z को एलिमिनेट कर रहा हूँ, तो ऊपर वाली इक्वेशन में मुझे किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इंटू 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, और फिर मैं इन दोनों को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 15x, 15x में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 16a। ये आपका कट जाएगा यहाँ से। अच्छा, यहाँ हो जाएगा आपका 5y माइनस का प्लस का y इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 4। अब करेंगे फर्स्ट एंड थर्ड को, देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, यहाँ पे देखो z और z दोनों सेम ही तो है, कट जाएंगे यहाँ से। तो 3x प्लस वाई माइनस का z इक्वल टू जीरो, एंड 4x प्लस 5y माइनस का z इक्वल टू जीरो। यहाँ पे बेटा एलिमिनेशन कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस 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 क्या होगा, प्लस। ठीक है, और एक मिनट, यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में आपका 21 चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है आपका 21 फर्स्ट एंड थर्ड में, तो यहाँ पे आपका 21 जाएगा साथ में। ठीक है, चलिए अब देखो 3x में से 4x जाएंगे तो माइनस का x बचेगा, यहाँ पे y में से जाएंगे तो माइनस का 4y बचेगा, ये तो कट जाएगा आपका, इज इक्वल टू माइनस का 21। इसे ठीक से करके लिखेंगे तो आपका आ जाएगा x प्लस 4y, एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 21, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब इसको आप यहाँ पे रख दीजिए, x प्लस 4y इज इक्वल टू 21, इक्वेशन नंबर 5। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेना बेटा। ऊपर वाली इक्वेशन में अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस कर देंगे तो y से y कट जाएगा,
यहाँ पे 64 बचा आपका, 64x, कितना 64x माइनस का x इज इक्वल टू 0 - 21, यहाँ से 21 आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 63x इज इक्वल टू माइनस का 21, माइनस से माइनस कटा, x इज इक्वल टू 21/63, मतलब कि 1/3 आ गया आपका। ठीक है, इतना आ जाएगा आपका। क्लियर हुआ पहले चीज? तो यहाँ से देखिए जरा ध्यान से। ठीक है, कुछ यहाँ पे हमारी कुछ लग तो रहा है, बिल्कुल ठीक है। एक 21 से यहाँ पे कटेगा, 1/3 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 64 है, 64 में से x जाएगा। अच्छा एक मिनट, यहाँ प्लस का 64 आएगा ना, प्लस का है तो ये माइनस का ही रहेगा, तो ये माइनस का आएगा, माइनस का 1/3। ठीक है, तो ये हमारा x आ गया। अब हमें सॉल्व करेंगे फ्रॉम फर्स्ट, अगर हम फ्रॉम फोर्थ सॉल्व करते हैं, फ्रॉम फोर्थ करते हैं तो ये हो जाएगा 16 × 1/3 प्लस का y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू माइनस का 16/3, y इज इक्वल टू माइनस का 16/3। और अब इससे अब z सॉल्व कर लेंगे, तो z सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, इसको वापस डाल देंगे आप अपनी क्वेश्चन नंबर, इसमें किसी भी फर्स्ट में या सेकंड में किसी एक में डाल दीजिए, तो वहां से अपन z भी निकल जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट कर लेंगे, यहाँ से इस वाली क्वेश्चन में डाल देंगे, तो 3x, 3 × x की यूटिलाइज कर देंगे यहाँ पर, 3 × माइनस का 1/3। एक मिनट, x तो हमारा माइनस का 1/3 और हमने यहाँ पर डाला, तो यहाँ पे माइनस का 1/3 डालेंगे तो ये प्लस का आएगा। ठीक है, ये ठीक है। फिर 3 × माइनस का 1/3 आ गया यहाँ से, फिर आप करेंगे प्लस का, मतलब कि प्लस 16/3 माइनस का z इज इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन थी। चलिए, तो z को आप उधर भेज दीजिए। अब ये हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 16/3 इज इक्वल टू जेड। तो जेड को सॉल्व करेंगे बेटा, तो ये आ जाएगा माइनस का 3 प्लस 1, मतलब कि आपका आ जाएगा 13/3। कितना आ जाएगा? 13/3। तीनों आ चुके हैं, और तीनों किससे कॉम्पोनेंट थे? तो डी वेक्टर जो आया आपका, वो आएंगे माइनस का 1/3 आई प्लस का 16/3 क्या जे कैप प्लस का 13/3 के कैप। 1/3 को शायद एक साथ बाहर ले सकते हैं, तो ये आपका डी वेक्टर आ गया बेटा। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। क्लियर हुआ? चलिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमें? इफ ए बी एंड सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। बेटा तीन वेक्टर दे रखे हैं हमें, ठीक है, और वो तीनों कैसे हैं? हमारे इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। ठीक है, चलिए बेटा, स्पेस बन चुका है हमारे सामने, और ये क्वेश्चन फिर अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि ए बी और सी आपके क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है। तो इसका मतलब ए की मैग्नीट्यूड बराबर बी की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सी की मैग्नीट्यूड है। ठीक है, यूनिट वेक्टर्स हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के। ठीक है, अच्छा यूनिट नहीं दिया है, एक मिनट, एक मिनट, परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, तो हम यहाँ पे इक्वल टू 1 नहीं डाल रहे हैं, हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये आपका 6 क्वेश्चन चल रहा है, और म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट सी इज इक्वल टू सी डॉट ए। कितने के बराबर है बेटा? 0 के बराबर है। तो हमसे इन्होंने पूछा क्या है? शो डेट द वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड टू ए बी एंड सी। पहले चीज तो हमें ये प्रूव करना है कि ये तीनों के लिए क्या है? इक्वली इंक्लाइंड है। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, यहाँ से देखो, लेट ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, बी इंक्लाइंड में इंक्लाइंड टू वेक्टर्स, कौन से वेक्टर? ए कॉमा बी कॉमा सी वेक्टर बाय बाय एंगल अल्फा बीटा एंड गामा, इनके साथ हैं। तो अगर मैं कॉस अल्फा निकालूंगा, तो यहाँ पे क्या करना होगा मुझे? ए प्लस बी प्लस सी, डॉट करूंगा किसके साथ? ए के साथ। नीचे इसकी मैग्नीट्यूड ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए की मैग्नीट्यूड। अब बेटा ऊपर चेक करो, जब हम ए का ए से यहाँ पे डॉट करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। वो बाकी सबसे करेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस का जीरो प्लस का जीरो। ठीक है, तो उसको तो आप जीरो यहाँ पे हटा भी सकते हैं, जीरो जीरो की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपकी यहाँ से। क्लियर हुआ? क्योंकि एट, और यहाँ से आपका सेकंड क्या आ जाएगा? ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ आपको समझ में आया? क्योंकि जब आप ए डॉट बी करेंगे तो ए डॉट बी कितना है? 0 है। जब ए डॉट सी करेंगे तो वो भी कितना है? 0 है। ठीक है, और फिर यहाँ से आप चाहो तो फिर नीचे से आ जाएगा आपका ए प्लस बी
प्लस सी, और यहाँ पे इसका स्क्वायर था, और यहाँ पे ए की मैग्नीट्यूड, ए से यहाँ पे एक कट जाएगा, तो आपके सामने जो बचेगा ये बचेगा आपका ए की मैग्नीट्यूड अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ये बच गया आपके सामने। ठीक है, ऐसे ही जब आप कॉस वो निकालेंगे कॉस बीटा, तो वहां पे निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और यहाँ पे आपको डॉट करना होगा किसके साथ, बी वेक्टर के साथ। नीचे आ जाएगी ए प्लस बी प्लस सी की मैग्नीट्यूड एंड बी की मैग्नीट्यूड। तरीके ऐसे ऐसे कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए डॉट बी लिख लीजिए, प्लस बी डॉट बी लिख लेंगे, प्लस सी डॉट बी लिख लेंगे, ऐसे लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें तो। ठीक है, करना आना चाहिए बस आपको, ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर बी की ये आ गया। अब देखो ए डॉट बी जीरो है, ठीक है, सी डॉट बी जीरो है, तो ये आपका बचेगा बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बच गया। और नीचे यहाँ पे आया ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे आया ये। ठीक है, इससे एक कट जाएगा, तो ये भी बचा हमारा बी बराबर ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर हुआ पहले इतना? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे ही हम निकालेंगे कॉस गामा, तो वहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी डॉट, यहाँ पे आ जाएगा आपका सी की मैग्नीट्यूड अपॉन में यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर सी की मैग्नीट्यूड, यहाँ पे किसका आ जाएगा, सी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर सी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सी की मैग्नीट्यूड सी की स्क्वायर। तो यहाँ से ए कट जाएगा, तो यहाँ से ये आ जाएगा सी, यहाँ से आ जाएगा ए, एक मिनट, प्लस बी प्लस सी। बेटा इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर वन, इसे मान लीजिए टू, और इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, अब बहुत सिंपल सी बात समझिए, ये जो आपने फर्स्ट इक्वेशन में क्या लिखा था कि तीनों के मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है। वी नो डैट, वी नो डैट ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सी मैग्नीट्यूड। तो अगर ये तीनों बराबर हैं, ठीक है, तो ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वेशंस एक तरफ से बराबर हो जाएंगी। इसका मतलब हमें जो गिवन में आएगा, देन कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस गामा। ठीक है, ये तीनों बराबर में आ जाएंगे इस तरीके से। क्यों आ जाएंगे भाई, देखो सिंपल सी बात समझो आप, यहाँ पे ए की मैग्नीट्यूड, यहाँ पे भी ए की मैग्नीट्यूड डल जाएगी, यहाँ पे भी ए की मैग्नीट्यूड, तो तीनों आपस में बराबर हैं, तीनों का आरएचएस बराबर है, तो इसका मतलब तीनों के एलएचएस बराबर होंगे। और तीनों कॉस की टर्म में है, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। तीनों एंगल्स कैसे आ गए हमारे, बराबर आ गए। इट मीन्स कि ए प्लस बी प्लस सी, सी इज इक्वली इंक्लाइंड विद ए कॉमा बी एंड सी वेक्टर। क्लियर, इतना हमने कर दिया। इसके अलावा उन्होंने एक चीज और पूछी है, फाइंड द एंगल बिटवीन ए प्लस बी प्लस सी मेक्स विद ए बी और सी। ए बी और सी के साथ ये क्या एंगल बना रहे हैं, तो वो भी निकाल दीजिए। तो बेटा हमें पता था कि कॉस अल्फा जो आया है वो आया है आपका ए की मैग्नीट्यूड अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ये आया था। तो अल्फा निकालना है, तो कॉस इनवर्स ऐसे कर दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे निकल जाएगा। बस इतना छोड़ देना है आपको, क्योंकि इनके बारे में कुछ पता नहीं है, ऐसे ही बीटा निकल जाएगा। सिमिलरली बीटा इक्वल टू कॉस, यहाँ पे आ जाएगा आपकी बी की मैग्नीट्यूड आ जाएगी यहाँ पर, क्योंकि वो बी के लिए है। यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी, और ऐसे ही गामा आ जाएगा आपका कॉस इनवर्स बी, यहाँ पे सी आएगा, सी की मैग्नीट्यूड अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर हुआ, बस इतना सा काम करना था। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेटा देखिए ये तीन क्वेश्चन और हैं, इन तीन में भी ये सबसे ऊपर वाला जो है, ये आपका वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैटेगरी में डालेंगे आप इसको। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लगता है आपको, लेकिन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, और दो तीन बार प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर दिस एंड दिस। बेटा दो एडजेसेंट साइड दे रखी है किसी पैरेललोग्राम की, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है यहाँ से, बट ठीक है, फाइंड द टू यूनिट वेक्टर्स पैरेलल टू इट्स डायगोनल। ठीक है, इनके डायगोनल्स जो हैं उनके पैरेलल के लिए निकालना है। अब देखो जरा मैं यहाँ पे बना देता हूँ आपको मॉडल एग्जांपल। पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं ना ये, ठीक है, तो एडजेसेंट साइड की बात करते हैं। मान लीजिए ए ये हो गया,
ये अब ये आपका पॉइंट ए, ये आपका पॉइंट बी, ये आपका पॉइंट सी, ये आपका पॉइंट डी। तो दो एडिसेंट आपने इन्होंने क्या बोला है, तो ये ए और बी दे रखे हैं, तो ये अगर ये ए है तो ये है, तो ये भी ए होगा, ये बी है तो ये भी बी होगा। ये ऐसे जाएगा एरो, इसका एरो भी ऐसे जाएगा, इसका एरो भी ऐसे जाएगा, इसका एरो भी ऐसे जाएगा। तो इसका जो डायगोनल होगा वो डायगोनल होगा ए से लेके सी, और ऐसे ही यहाँ पे दूसरा डायगोनल जो होगा वो ए से यहाँ पे होगा आपका, ये वाला डायगोनल होगा, ठीक है, डी बी डी हो जाएगा। अब जरा ध्यान से समझिए बेटा, जब आपको ये डायगोनल निकालना, एसी डायगोनल निकालना, ठीक है, तो एसी डायगोनल किसके बराबर होगा, यहाँ पर एसी डायगोनल होगा किसके बराबर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर, इन दोनों के सम के बराबर। तो इन दोनों का जरा सम कर दीजिए आपका। तो आपको दे रखा है 2i माइनस का 4j माइनस का 5k कैप प्लस 2i प्लस का 2j प्लस का 3k कैप। 2i में 2i ऐड होगा तो कितना आएगा, 4i माइनस का 2j और माइनस का 2k कैप। लेट सी, इसे हम कह लेते हैं कि ये p वेक्टर है, से हम इसे कर लेते हैं कि ये हमारा क्या है, p है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर अब क्या करेंगे हम, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू पी। अगर हमें इसके निकालना है, या एसी वेक्टर जो हमने बोला है इसके पैरेलल में निकालना है, उन्होंने क्या बोला, टू यूनिट वेक्टर बताइए जो पैरेलल होंगे डायगोनल के। तो एसी के पैरेलल निकालने जा रहे हैं, तो कैसे निकलता है, पी का वेक्टर आ जाएगा ऊपर और नीचे इसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हम निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा 4i माइनस का 2j माइनस का 2k कैप, और नीचे इसकी मैग्नीट्यूड मतलब कि 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। तो देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4i माइनस का 2j माइनस का 2k कैप, और नीचे जो इसका आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा आपका 16 20 √24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, √24। तो 24 का फैक्टर कर लीजिए फिर से, यहाँ पे इसे लिख देंगे आप 2 × 12 लिख सकते हैं। 12 को जोड़ेंगे तो 2 × 6 लिख सकते हैं। तो टू यहाँ से निकल के आ गया आपका ये, ठीक है, मतलब 2 निकल के आ जाएगा। ऊपर से भी 2 कॉमन है, तो 2i प्लस 2i माइनस जे माइनस का के कैप, और नीचे से ये निकल के आ जाएगा 2 √6। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो आपके सामने आ जाएगा वेक्टर आपका 2i माइनस का जे माइनस का के कैप अपॉन में √6 आ गया आपका, एसी के बराबर आ गया। चलिए पैरेलल हो गया। सेकंड उन्होंने किसके लिए बोला है, आपके बीडी के लिए बोला है। तो जब बेटा जब बीडी के लिए निकालेंगे तो जरा ध्यान से समझिएगा, जो ये बी डी है, देखो बी डी, जब जैसे जैसे चलेंगे तो यहाँ पे एक बार माइनस करेंगे, एक वेक्टर जो निकलेगा आपका जो डायगोनल होगा, तो जो बी डी आएगा वो बराबर आएगा आपके किसके, बी माइनस ए के बराबर, ठीक है, बी माइनस ए। डायग्राम में देखो, डायग्राम देखो, एरो पता लग जाएंगे आपको, ठीक है, बी माइनस ए, ठीक है। तो बी में से ए को माइनस करेंगे तो आपका यहाँ से बी डी निकल जाएगा। क्लियर, चलिए तो ये निकाल लीजिए आप यहाँ से। तो ये निकलेगा आपका, मैं यहाँ पे दोबारा देख लेता हूँ क्या है हमारे यहाँ पे, 2i, 2 में से 2 जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, 2 में से 2 यहाँ से जा रहा है हमारा, तो 0 बचेगा आपका यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका 0j, 2j में से जाएगा यहाँ पे जो माइनस प्लस मतलब कि प्लस का 6j कैप हो जाएगा, एंड 3 में से प्लस का तो प्लस का 8k कैप हो जाएगा। तो आपके सामने ये आ गया। इसको हम लेट कर लेते हैं, इसे हम मान लेते हैं q मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं हम q वेक्टर मान लेते हैं c। तो यूनिट वेक्टर पैरेलल टू BD वेक्टर, या जिसे हम कहें Q वेक्टर, वो किसके बराबर होगा, Q की मैग्नीट्यूड, Q अपॉन Q की मैग्नीट्यूड। तो Q क्या है हमारा, ये रहा सामने, मतलब कि 6j प्लस 8k कैप अपॉन इसकी मैग्नीट्यूड डाल दीजिए नीचे, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6j प्लस का 8k कैप अपॉन में 36 और 64 √100, मतलब कि नीचे आ जाएगा 10। और आप चाहो तो इसमें से कॉमन ले लो, ऊपर से कॉमन ले लेके 2 ले लेंगे, तो आ जाएगा आपका 3i प्लस का 4k कैप अपॉन में 5। ये आ जाएगा आपके सामने। तो पहला पार्ट जो था इस क्वेश्चन का वो आपने कर लिया, ठीक है। आपने दो यूनिट वेक्टर निकाल लिए इसके डायगोनल के, एक डायगोनल था इसका AC, एक डायगोनल था इसका BD। एक डायगोनल ए प्लस बी होगा तो दूसरा डायगोनल उसका बी माइनस ए होगा। ये 100% आप समझ लीजिए यहाँ से, ठीक है, कॉन्सेप्ट है यहाँ का, ठीक है। अब उन्होंने पूछा है, तो यूजिंग द डायगोनल वेक्टर फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। बेटा ये चीज ध्यान से समझना हो आप लोग, जब यूजिंग
यूजिंग डायगोनल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, वो होगा 1/2 d1 क्रॉस d2, d1 क्रॉस d2 की मैग्नीट्यूड। ठीक है, लेकिन अगर आप कहते हैं निकालेंगे उसके एडजेसेंट साइड के थ्रू, थ्रू एडजेसेंट साइड, तो वो निकल के आता है आपका क्या, a क्रॉस b के बराबर। ये भी ध्यान रखिएगा, एरिया ऑफ कहते हैं पैरेललोग्राम पूछता है, लेकिन दो तरीके से पूछ सकता है। अगर एडजेसेंट साइड के थ्रू पूछेगा तो a क्रॉस b, जो एडजेसेंट साइड दी होंगी, जैसे यही क्वेश्चन है, इसमें एडजेसेंट साइड आपको दी हुई है स्टार्टिंग में, तो इन दोनों का क्रॉस करेंगे और उसकी मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन इन्होंने पूछा है कि जो डायगोनल निकाले हैं अब आपने, उस डायगोनल के थ्रू निकालो। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे बेटा, P क्रॉस Q निकालोगे, आपके जो P और Q थे, ठीक है, उन दोनों का क्या करना है आपको, यहाँ पर क्रॉस करेंगे। क्लियर हुआ इस तरीके से। चलिए, तो इसका क्रॉस करवा देते हैं तो हम आपका, चलिए क्रॉस कराते हैं। तो D1 वेक्टर जो था, वो D1 वेक्टर हमारा कहाँ है, D1 वेक्टर आया था हमारा 4i माइनस का 2j माइनस का 2k कैप, 4i माइनस का 2j, तो यहाँ पे हम लिखेंगे i j k, 4 माइनस का 2, और यहाँ पे भी अगेन माइनस का 2। अब क्यू वेक्टर जो है, क्यू वेक्टर देख लेते हैं। क्यू वेक्टर था हमारा 0 8 0 6 8 ये वेक्टर आ गया हमारा। क्रॉस करेंगे, आई कैप लगाएंगे, माइनस का 16, माइनस का 16, और यहाँ पे माइनस पहले से होगा और ये हो जाएगा प्लस का 12, माइनस का जे, यहाँ पे हो जाएगा 32 माइनस का 0, प्लस का के कैप 24 माइनस का 0। तो आपके सामने वेक्टर आ जाएगा 4i, वो भी माइनस का, और माइनस का 32j, और प्लस का 24। ये आपके सामने D1 ये आ गया। आप क्या निकालेंगे, P क्रॉस Q, मतलब कि P क्रॉस Q की मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस -32 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये निकाल देते हैं। 16 प्लस 32 का स्क्वायर 1024, और 24 का स्क्वायर 576। तो इसको इसके अंदर ऐड करना है बस, कितना आएगा, 6 और 4 10, लास्ट में आएगा 6। ठीक है, और फिर यहाँ पे 6 7 8, 8 और 2 10, और एक 11। ठीक है, एक गया हुआ है, 5 6, 6 जाएगा आपका यहाँ पर, मतलब कि ये आ जाएगा आपका 1616। इसके बेटा फैक्टर करने हैं। ठीक है, तो अब आपका जो एरिया होगा वो हो जाएगा P क्रॉस Q की मैग्नीट्यूड अपॉन में 2, मतलब कि 1616 अपॉन में 2। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसके बाद आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर, इसे स्क्वायर यूनिट, क्योंकि ये हम एरिया निकाल रहे हैं। ठीक है, चलिए, अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए कहते हैं इसको ज़्यादा मैं तवज्जो दे रहा हूँ कि इसको आप जरूर कर लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस डी, अगर ए क्रॉस बी आपका सी क्रॉस डी के बराबर है, एंड ए क्रॉस सी बराबर है बी क्रॉस डी के बराबर। अभी थोड़ा सा मुझे स्पेस बनाना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो मैं एक काम करता हूँ, इसकी कॉपी कर लेता हूँ। चलिए, स्पेस बन गया है, यहाँ से इसकी कॉपी बन गई है। चलिए, गिवन क्या है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस डी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा है कि ए क्रॉस सी इज इक्वल टू बी क्रॉस डी, इक्वेशन नंबर 2। शो डैट ए माइनस डी, ये वेक्टर है, इज पैरेलल टू बी माइनस सी, मतलब कि ए माइनस डी जो है वो पैरेलल है किसके, बी माइनस सी के। बेटा अब जरा यहाँ से ध्यान समझिएगा, एक चीज मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ, टू नॉन जीरो वेक्टर, two non-zero vector are parallel if and only if and only if their क्रॉस प्रोडक्ट इज जीरो, क्रॉस प्रोडक्ट इज, भाई उसने क्या बोला, पैरेलल दिखाना, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब परपेंडिकुलर होंगे तो डॉट लेना है, और अगर कहते हैं आपके पैरेलल है तो वहां पे क्रॉस प्रोडक्ट दिखाना है। तो पैरेलल दिखाना है तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट दिखाना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब आपको a माइनस डी
का क्रॉस करना है b माइनस सी के साथ, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में वैसे वेक्टर तो दे नहीं रखे हैं, तो आपको यहीं से करना पड़ेगा। करिए, a का क्रॉस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे a क्रॉस b, लिख दिया। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे, फिर आ जाएगा आपका माइनस a क्रॉस c, जो साइन बाहर बीच में है ना वो साइन बीच में आ जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका बीच में माइनस d क्रॉस b, अगेन आ गया माइनस, ठीक है। और फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इस बार प्लस हो जाएगा, तो d क्रॉस c, इतना आ गया। चलिए बेटा, अब यहाँ पे देखो a क्रॉस b की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पर a क्रॉस b की वैल्यू दे रखी है आपकी c क्रॉस d, कितनी, c क्रॉस d, माइनस का a क्रॉस c की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी, ये दे रखी है आपकी b क्रॉस d दे रखी है, माइनस d क्रॉस b प्लस का d क्रॉस c, ये इतना आ गया। देखिए जरा ध्यान से, चलिए जो गिवन था और आप यहाँ पे डाल दीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। चलिए अब c क्रॉस d ऐसी रहेगा, माइनस का b क्रॉस d वेक्टर ऐसी रहेगा, माइनस, अब देखो d क्रॉस b और b क्रॉस d दोनों एक दूसरे के नेगेटिव टर्म के होते हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्लस कर देंगे, उसे लिख देंगे b क्रॉस d, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे रीजन में लिख रहा हूँ b क्रॉस d इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी क्रॉस बी, ये रीजन आपने यहाँ पे लिख दिया, आपको भी ऐसे लिख देना है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे माइनस का आ जाएगा सी क्रॉस डी, ठीक है। अब जरा खुद देखो बेटा, सी क्रॉस डी प्लस का सी क्रॉस डी माइनस का कट जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का, तो कितना आ गया, जीरो आ गया, और ये जीरो आ गया, तो इसका मतलब हेंस ए माइनस डी वेक्टर इज पैरेलल टू बी माइनस सी वेक्टर। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? लग नहीं रहा था क्वेश्चन कि समझ में नहीं आता बच्चों को रीड करने में, लेकिन करना यही है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे लिख देंगे सी क्रॉस डी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी क्रॉस सी, ये रीजन हो गया इसका। चलिए फिर एक क्वेश्चन रह गया हमारे सामने, उस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। वो क्वेश्चन ये रहा, इफ आर इज इक्वल टू दिस, ठीक है। यहाँ मैं फिर से इसका एक कॉपी बना लेता हूँ। क्या रखा है बेटा कि अगर आर दे रखा है एक्स आई प्लस का वाई जे प्लस का जेड के क्या, ठीक है, ये दे रखा है। फाइंड आर क्रॉस आई और उसका डॉट है आर क्रॉस जे कैप के साथ प्लस का एक्स वाई, इसे फाइंड करना है आपको। चलिए इसे फाइंड कर लेते हैं, बहुत जल्दी से हो जाएगा अभी। आप इसमें वैल्यू डाल दीजिए अपनी, यहाँ पर आर की वैल्यू है एक्स आई प्लस का वाई जे प्लस का जेड के कैप, इसका क्रॉस करना है आई के साथ, पहली चीज तो ये, डॉट, फिर से एक्स आई प्लस का ये वाई है हमारा, वाई जे प्लस का जेड के कैप, इसका क्रॉस करना है जे के साथ, ठीक है। और यहाँ पे फिर प्लस में क्या है हमारा, प्लस में है एक्स वाई। अब बेटा बहुत ध्यान से समझना, एक साइकिल में आपको यहाँ पे बना कर दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे आई है, यहाँ पे जे है, यहाँ पर आई क्रॉस जे करोगे, ये क्रॉस के लिए कर रहा हूँ, तो आपका हमेशा क्या आता है, आई क्रॉस जे करने पे के आता है, जे क्रॉस आई करेंगे तो यहाँ पे थर्ड वन आएगा, ये आएगा, के क्रॉस आई करोगे तो ये आएगा जी। मतलब अगर आपकी ये इस ऑर्डर में चलेगी, ठीक है, क्लॉक वाइज ऑर्डर में चलेगी, तो आपके बिल्कुल ठीक आएंगे, मतलब कि आई क्रॉस जे कितना होगा, के बराबर होगा, जे क्रॉस के बराबर किसके बराबर होगा, आई के बराबर होगा, एंड के क्रॉस आई किसके बराबर होगा, आपके जे के बराबर। बट अगर आपने ऑर्डर चेंज करा तो उल्टा हो जाएगा, जैसे कि अगर आपने जे क्रॉस आई करा तो इक्वल टू माइनस का के हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने के क्रॉस जे करा तो जो नहीं है वो वाला आ जाएगा, माइनस के आई में आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपने के क्रॉस आई करा तो वो माइनस के जे के बराबर आएगा। इसका इस्तेमाल करना है इन तीनों का। अब देख लीजिए जरा, जब आई की मल्टीप्लाई अब आई से करेंगे, ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है आपका ये कितना हो जाएगा, चेक करो यहाँ से, जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये तो आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल है, जीरो हो जाएगा। चलिए आई की मल्टीप्लाई जब किससे करेंगे, जे से करेंगे, देखो आई की मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं यहाँ पर, जे की मल्टीप्लाई आई से कर रहे हैं ना, जे का क्रॉस कर रहे हैं आई के साथ, तो क्या आएगा, के माइनस का के आ जाएगा। तो ये आप लिखेंगे यहाँ पर माइनस का वाई के कैप, ये तो खत्म हो गया।
अब z क्या कर रहे हैं, k का i के साथ कर रहे हैं, तो देखो k का i के साथ करोगे तो माइनस का क्या आएगा, माइनस का j आएगा, तो माइनस का z j, माइनस का z j। क्लियर इतना। चलिए आगे, अब डॉट आ जाएगा यहाँ पे, कोई नहीं। अब करेंगे i का j के साथ, i का j के साथ, देखो i का j के साथ ये रहा, i का j के साथ कितना आएगा, kx, मतलब कि एक्स के लिखेंगे आप इसको, एक्स के कैप। जे का आई के साथ करेंगे, देखो जरा बेटा यहाँ पे, जे का जब आप आई के जे का जे के साथ करेंगे तो जीरो हो जाएगा, प्लस का जीरो। और के का जे के साथ करेंगे, के का किसके साथ हो रहा है, जे के साथ हो रहा है, तो के का जे के साथ करते हैं तो माइनस का टर्म आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का जेड आई, माइनस का जेड आई, इतना आ गया, प्लस का एक्स वाई। अब बेटा इन दोनों का हो रहा है डॉट, तो इसका डॉट देखो के से करेंगे तो माइनस का क्या रहेगा, माइनस का वाई एक्स। यहाँ पे करेंगे फिर के का इसके साथ हो गया, तो ये आपकी सारी टर्म्स जो आएंगी, माइनस का एक्स वाई आ गया, और यहाँ पे आपका आएगा ये बाकी सारी टर्म्स, देखो के का के साथ हो गया, के का इसके साथ करेंगे जीरो आएगा, जे के साथ करेंगे जीरो आएगा, इसके साथ करेंगे जीरो आएगा, ठीक है, और प्लस का एक्स वाई बचा, तो ये जीरो आ जाएगा इसके बराबर, क्योंकि देखो के का जब डॉट करते हैं तो सेम के साथ करेंगे तो वन आएगा, क्रॉस करेंगे सेम के साथ करेंगे तो जीरो आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज अप्लाई हो गई, यहाँ पे इस चीज की हमने क्वेश्चन कर लिया। तो बेटा इस वीडियो के लिए ये 8 से 9 क्वेश्चन जो हमने करे हैं ये काफी हैं, ठीक है। फिर एक पार्ट और रहेगा हमारा, उसमें और 8 से 9 क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद आपके 8 नंबर फैक्टर के पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, एंड ऑल द बेस्ट।